प्रेज द लॉर्ड परिवार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टच द होली स्पिरिट में। मेरे प्रियो, क्या आप में से कोई बीमार है या किसी को किसी तरह का कोई दर्द है? सर का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, या फिर आपको कोई इन्फेक्शन, स्वेलिंग या कोई अंदरूनी भाग में या फिर अंदरूनी कोई रोग बीमारी है और आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं दवाइयाँ खा खा कर, लेकिन आपको अभी तक चंगाई नहीं मिली। तो मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के साथ चंगाई के 10 वचनों को आपके साथ शेयर करूंगी, और जब आप इन चंगाई के वचनों को अपने जीवन में घोषणाओं के साथ दोहराएंगे तो मैं विश्वास करती हूँ आप अपने तमाम दर्दों से, रोग से, बीमारियों से आज़ाद हो जाएंगे यीशु के नाम में। तो आइए मेरे प्रियो, देर ना करते हुए हम आज चंगाई के वचनों को देखते हैं। पहला वचन यशाय अध्याय 53 आयत 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मेरे प्रियो, यह वचन यीशु मसीह के बलिदान की भविष्यवाणी है। विश्वासियों के लिए इसका अर्थ है कि हमारी शारीरिक और आत्मिक चंगाई की कीमत यीशु ने क्रूस पर पहले ही चुका दी है। आमीन। आइए दूसरे वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 103 आयत 3। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मेरे प्रियो, यह वचन याद दिलाता है कि परमेश्वर केवल आत्मा को ही नहीं बल्कि शरीर को भी चंगा करते हैं। क्षमा और चंगाई यहाँ साथ साथ चलते हैं, जो संपूर्ण बहाली का संकेत देते हैं। आमीन। आइए वचन 3 देखते हैं। मत्ती अध्याय 8 आयत 17। ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। मेरे प्रियो, नए नियम का यह वचन पुष्टि करता है कि यीशु ने हमारे दुखों और रोगों का भार अपने ऊपर ले लिया है, ताकि हम उनकी शांति और स्वास्थ्य में जी सके। आमीन। वचन 4, नीति वचन अध्याय 4 आयत 22। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का यह वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि एक औषधि की, एक दवाई की तरह है। जब हम वचनों पर मनन करते हैं तो वे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आमीन। वचन 5, यिर्मयाह अध्याय 30 आयत 17। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की यह वाणी है। क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। आमीन। मेरे प्रियो, यह वचन उन लोगों के लिए आशा है जो लंबे समय से बीमार है। परमेश्वर उन टूटे हुए व्यक्ति के मनों को और उनके शरीर को फिर से नया करने की शक्ति रखते हैं। आमीन। वचन 6, याकूब अध्याय 5 आयत 15। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। मेरे प्रियो, यह वचन विश्वास और प्रार्थना की शक्ति पर जोर देता है। इसमें कलीसिया के प्राचीनों से प्रार्थना कराने और तेल मलने की सलाह दी गई है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य में भरोसे को दर्शाता है। आमीन। वचन 7, भजन संहिता अध्याय 147 आयत 3। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। मेरे प्रियो, चंगाई केवल शारीरिक नहीं होती। यह वचन हमें मानसिक तनाव, डिप्रेशन और भावनात्मक चोटों से उभरने के लिए परमेश्वर की करुणा को दिखाता है। आमीन।
वचन 8। लूका अध्याय 10 आयत 9। वहाँ के बीमारों को चंगा करो, उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। मेरे प्रियो, यीशु ने अपने चेलों को चंगाई देने का अधिकार दिया और दर्शाया कि चंगाई परमेश्वर के राज्य का एक अहम हिस्सा है और वह चाहते हैं कि उसके लोग चंगे और स्वस्थ रहे। और यह वचन हमारे शरीरों को चंगा और स्वस्थ करने के लिए दर्शाता है। आमीन। वचन 9 1 पतरस अध्याय 2 आयत 24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। मेरे प्रियो, यह वचन अतीत काल में लिखा गया है। इसका मतलब है कि विश्वास के द्वारा हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि चंगाई हमारे लिए पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। मतलब अब हमें उस चंगाई को अपने जीवन में यीशु के नाम से ग्रहण करना है और अपने उन बीमारी वाले हिस्सों में छुटकारा पाना है। आमीन। वचन 10 यिर्मयाह अध्याय 33 आयत 6। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ केवल इलाज करने के लिए नहीं बल्कि पूरी शांति और सच्चाई देने का वादा करते हैं। इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति को मानसिक, आत्मिक और शारीरिक हर तरह से सुरक्षित महसूस कराते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, यह थे वे चंगाई के कुछ महत्वपूर्ण वचन और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन वचनों को अपने जीवन में लगातार दोहराते रहें और विश्वास करें। जब आप अपने जीवन में इन वचनों को चंगाई के रूप में हर दिन उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हर एक क्षेत्र में घोषणाओं के साथ दोहराएंगे तो निश्चय ही आप अपनी बीमारियों से, अपने दर्दों से, अपनी समस्याओं से, अपने रोने कराने से अवश्य ही छूट जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी अपने जीवन में चंगाई के इन वचनों को ले सकें। आमीन।